मेरा देश महान, भारत देश महान। जी, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए आज हम चर्चा करेंगे देश महान होने के लिए कौन कौन से पैमाने हैं। कई पैमाने हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र हो सकता है नंबर 1, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है नंबर 2, राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है नंबर 3, और जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो युवाओं का जोश है, और जो पैमाना है वो है खुशी का पैमाना, प्रसन्नता का पैमाना, जिसमें कि सबसे छोटा और गरीब देश भूटान नंबर 1 पर। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत का 5वां नंबर इकोनॉमी में, ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वें नंबर पर पहुंचने पर कैसा महसूस होता है सभी भारतीयों को। इसमें बहुत सारे, पहले मैं आंकड़े बता दूं, फिर चर्चा करेंगे कि कितना खुश होने की आवश्यकता है। कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। जी हाँ, ये आपके साथ आंकड़े हैं। अमेरिका नंबर 1 पर है, 1522 लाख करोड़ रुपए की जो जीडीपी है इसके अनुसार। चीन दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे पे, जर्मनी चौथे पे और भारत 5वें नंबर पे है। भारत ब्रिटेन नंबर 6 पे है। ब्रिटेन से आगे कैसे निकला, ये देखिए आप। भारत ब्रिटेन से आगे कैसे निकला, इसमें चर्चा करेंगे हम आज। भारत की इकोनॉमी है किस तरह से बढ़ी। 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो यह कि भारत ऐसे बढ़ा जैसे दिखाया जा रहा है, भारत की इकोनॉमी इस तरह बढ़ी और ब्रिटेन से आगे निकल गई। दूसरा हो सकता है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी ऐसे बढ़ रही हो और नीचे गिर गई, धड़ाम से गिर गई हो, भारत आगे निकल गया। दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि साथ दौड़ रहे थे, सामने वाले को कांटा लग गया, कुछ चुभ गया या कुछ परेशानी आ गई, वो लंगड़ा के धीरे चलने लगा। आप तो उस गति से दौड़ रहे थे जिस गति से दौड़ना आपकी क्षमता है, और आप क्योंकि उसकी लंगड़ापन आया, कुछ परेशानी हुई, उससे आप आगे निकल गए। दोनों ही बातें हैं। भारत और ब्रिटेन में ये अंतर है कि भारत में इस समय जो राजनीतिक रूप से परिपक्वता है ब्रिटेन में नहीं है। वहाँ अभी राजनीतिक रूप से संघर्ष चल रहा है कि कौन पीएम बनेगा। बोरिस के बाद में 2 लोगों के बीच में संघर्ष है, एक भारतीय मूल के हैं, एक ब्रिटिश मूल के हैं। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी इकोनॉमी कहें या वहाँ की जो जीडीपी कहें डाउन हुई है। और भी कई कारण हैं, महंगाई और बेरोजगारी भी एक विषय है जो यहाँ भी है, वो भारत में भी है। कुछ आंकड़ों पर चर्चा करते हैं, फिर मूल विषय पे आएंगे कि भारत ने वास्तव में ब्रिटेन को कैसे पछाड़ा। ये देखिए, ये अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, इटली, कनाडा, दक्षिण कोरिया, इससे ये सीक्वेंस था। इससे पहले भारत 11वें नंबर पर था यहाँ पर। और कौन कौन से सेक्टर हैं, सेक्टर की बात करते हैं हम, जो भारत को जीडीपी बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है हमारा वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कहें तो जो आईटी सेक्टर है, क्योंकि जो मेन डॉलर आता है ना, पैसा आता है, जो रेवेन्यू आता, आप देख रहे होंगे ग्रोथ होती है ना, वो आईटी सेक्टर में होती है। जो हमारा जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है ना, कंप्यूटर में जो आगे बढ़े हैं हम, इतनी कंपनियां भारत की हैं और अन्य कंपनियों में भारतीयों का डंका है। जो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि मैक्सिमम भारतीय कंपनियां, जो भारतीय लोग विदेशी कंपनियों के सीईओ हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इनको नौकरी नहीं दी, ये पद नहीं दिया, एक दिन ऐसी कंपनी जो भारत में खोल लेंगे और हमारा पट्टा बैठ जाएगा। तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था की बात चल रही थी, इंडिया की इकोनॉमी। ये देखिए आप, चीन की प्रोग्रेस में है। जी हाँ, चीन के छोड़ दो, सब नीचे हैं। जब कोरोना काल था, चीन ने अपनी इकोनॉमी नहीं गिरने दी, बाकी सब का आंकड़ा देखो नीचे है। एक और मैं असली बात दिखाऊं आपको, जुलाई सितंबर माह में ग्रोथ के आंकड़े चीन को छोड़ दे सबके नेगेटिव में है। भारत भी -75, ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी नेगेटिव ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, सिंगापुर हो, जापान हो, इटली, फ्रांस हो, चाइना को छोड़ दो। हमें सबसे ज़्यादा तिमाही में जो हुआ है, आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर केयर, एसबीआई क्रिमिनल, आप कहीं भी देख लीजिए आप, आईटी सेक्टर के अलावा कहीं भी ग्रोथ नहीं है आपकी। कृषि की बात करें हम, इकोनॉमी में प्रसन्नता की बात तो है, किंतु कि हमारी जीडीपी बढ़ी है और वहाँ की गिरी है। हम 5वें नंबर पर आ गए, हमें प्रसन्न होना चाहिए, किंतु साथ में ये 3 महीने के लिए है। अभी आगे जैसा भी आंकड़े आएंगे और हम देखते रहें कि भारत, हम चाहेंगे 5वें पर, चौथे पे जाए, तीसरे पे जाए, दूसरे पे जाए, पहले पे जाए। सबकी इच्छा है कि भारत इकोनॉमी में विश्व गुरु बने, सबकी इच्छा होती है। लेकिन कृषि में हमारे यहाँ क्या है, जैसे आधारित है, बता रहा हूँ मैं जीडीपी पे। कृषि में क्या है, कहीं तो सूखा है, नॉर्थ इंडिया में पूरा सूखा है। जो हमारी कृषि 2 चीज़ पर आधारित है,
बरसात पे और तेल पे। बरसात का ये हालत है, कहीं बाढ़ है कहीं सूखा है, समानांतर बारिश नहीं है, तो इसलिए कृषि के बारे में बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रख सकते आप। बाढ़ है वो खूब बाढ़ है, और जहाँ सूखा है उत्तर भारत में खासतौर पर पूरा सूखा है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विभाजित किया गया। कृषि के बाद आती बेरोजगारी। रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, वो भी जीडीपी से लिंक करती है, खुशहाली से लिंक करती है। बेरोजगारी का आलम यह है, अब मैं आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, ये 2008 में 5.36 थी, आज 7.11 है 2020 में। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में बरसात और बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा आसान नहीं की जा सकती है। इंपोर्ट की बात करें हम, दिखा देता हूँ, मोटा मोटा कर दिखाता हूँ मैं। भारत का जो व्यापार घाटा है ख्याल का 1.2 लाख करोड़ का है, यानी कि हमारे यहाँ आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। आंकड़े मेरे नहीं है, सरकार के आंकड़े, सरकारी आंकड़े बात कर रहा हूँ मैं। व्यापार घाटा, देश के व्यापार खाता है जो हमारा, निर्यात हुआ था हमारा 2.23 लाख करोड़ का, आयात हुआ था 2020 में 75 ओनली। ये जिस तरह से व्यापार घाटा हमारा, क्योंकि निर्यात तो बढ़ नहीं रहा, आयात बढ़ाए जा रहे हैं, कोयला इत्यादि ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता नहीं, फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उनसे कंपनियों से कह रहे हैं कि आप जो कोयला उत्पादन ताप बिजली करें कि आप 10% इंपोर्ट कोयला यूज करोगे। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुधारना पड़ेगा हमें। 3 चीज़, कृषि, बेरोजगारी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तब कहीं जा कर के हम जीडीपी को 5वें नंबर की और 4थे नंबर की जो हमारी सोच है बरकरार रख पाएंगे। अन्यथा ये मुंह वहाँ खड़ी हुई हैं समस्याएं। तो ये मुख्य जो जीडीपी में परेशानी आ सकती है हमें, उनको भी सरकार को ध्यान में रखना होगा। प्रसन्न हैं, खुश हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आज 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं, ब्रिटेन को पछाड़ के बने हैं। लेकिन साथ में ये भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें। कृषि, बेरोजगारी, आयात निर्यात, ये मेन समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वह असमानता की, लॉ एंड ऑर्डर की। जी हाँ, इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ होती हैं और जीडीपी में हम 4-5वें नंबर पर और आगे बढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ये कुछ आंकड़े थे, देश की कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जिनमें शेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शेयर इनके उछलते हैं, डाउन होते हैं, किंतु आजकल मार्केट बहुत डाउन है, उससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा विषय है वो भी। एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट दिखा देता हूँ मैं आपको। सुब्रमण्यम स्वामी और गौतम अडानी पर कुछ आरोप लगाए थे उनके बारे में, क्योंकि जो इंपोर्ट करते हैं ना कोयला, यही करते हैं, और जो बैंकों को लोन सरकार को देना चाहिए, सरकार उससे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकती हैं, बैंक इनको लोन दे रही हैं, आसानी से लोन मिल रहा है। स्वामी के आरोप है अडानी का 4.5 लाख करोड़ रुपए लोन एनपीए हुआ। इन्होंने कहा हमारा कोई एनपीए नहीं हुआ। इनका आरोप है कि अडानी ग्रुप बैंक लोन का भुगतान क्यों नहीं कर सकते। स्वामी की ओर से दिए गए आंकड़ों में कहा यह काल्पनिक है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट की तरह वे लोन देने वाले बैंकों को खरीद सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट खरीद रहे हैं ना, उस तरह की जो लोन दे रही है बैंकों को खरीद सकते हैं। अडानी ग्रुप नामचीन इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स का निर्माण कर रहा है, इस तरह का कुछ नहीं है। तो ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे हैं कि जो जीडीपी से जुड़े हुए हैं, ज़बरदस्त जुड़े हुए हैं जीडीपी से। कि कुछ जो पैसा है ना चंद लोगों के हाथ में पहुंच जाएगा, तो जीडीपी को कहाँ ले जाना है, किधर ले जाना है, उनके हाथ में होगा ना। समानता ना हो तो इतनी असमानता भी ना हो, तब देश तरक्की करेगा। ये आप खुद सोचिए, कमेंट में उत्तर लिखना। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।